आखिरकार अंत के दिनों की जागृति का महत्व क्या है? अंत के दिनों की जागृति का मतलब ही होता है परमेश्वर विश्वासी जगत में से कुछ ऐसे चुनिंदे लोगों को जो टोटली आत्मा के चलाए चलते हुए वचन के अनुसार एक ऐसे जीवन का निर्माण कर चुके हैं जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और ऐसे जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आकाश गंगा में रूपांतरित होकर के उठाए जाने के लिए चुनाव में आएंगे। ऐसे लोगों को जन्म देना ठीक नहीं होगा, रूपांतरित करने की जो जवाबदारी होगी वह अंत के दिनों की जागृति की होगी। इसलिए विश्वव्यापी जितनी भी कलीसियाएं हैं उन तमाम कलीसियाओं में से हर एक व्यक्ति यीशु के आगमन में ऊपर नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ आकाश गंगा में उठाए जाने की शर्त बीते दिनों में हम बता चुके हैं और उसको एक लाइन में बोलना चाहते हैं। कलीसिया क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज होना चाहिए और कलीसिया को उठाए जाने वाली कलीसिया को इफिसियों की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसके 28 पद के अनुसार बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26 से पढ़ लेते हैं। 26 और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र होली संत और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे जिसमें नंबर 1 न कलंक होगा, नंबर 2 न झुर्रियां होंगी, नंबर 3 न कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले ले, नंबर 4 पवित्र और नंबर 5 निर्दोष। ये 5 प्रकार की क्वालिटी कलीसिया के अंदर डेवलप करने के लिए अंत के दिनों की जवाबदारी है, अंत के दिनों की जागृति की जवाबदारी है। In the end time revelation is the key to unlock the people, those who have the encounter in these 5 qualities. इन 5 प्रकार की योग्यताओं पर आमना सामना करने के लिए अंत के दिनों की जागृति ही एक चाबी है। और जो लोग नए नियम की कलीसिया में यीशु को जानकर बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषा बोलने चंगाई पाकर के कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, उनमें से परमेश्वर ऐसे लोगों को जिनके अंदर वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए जाने वाले सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया गया है, वे ही लोग विश्वव्यापी कलीसिया में जच्चा के समान बच्चे की तरह होंगे। एक बात कान खोल के धरती पर हर व्यक्ति सुन ले, जो ईसाई मामा से पैदा हुआ है, चर्च जाता है, यीशु को ग्रहण कर चुका है, गले में क्रूस लटका चुका है, छाती पर बाइबल चिपका के हर रविवार आराधना करने जाता है और अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से 1760 रकम के बपतिस्मा ले लिया है। किसी ने यहोवा के नाम से लिया है, किसी ने यीशु के नाम से लिया है, किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है। ये हर एक प्रकार के बपतिस्मा लेने वाले यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं जाएंगे, वरन इनमें से जिन जिन लोगों ने प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को रूपांतरित, यहां फिर अपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग, आगे चल कर के ये बातें हमारी और मदद करेंगी, जिसको आपने इफिसियों की किताब के 4 अध्याय के 12वें पद बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12, जहां पर यह क्वालिटी देखी जाती है, इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12, कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। पवित्र लोगों को यहां पर अंग्रेजी में सेंट्स लिखा है, सेंट्स को हिंदी में करें तो संत लोग, संतों का सिद्धिकरण
शुद्धिकरण नहीं, सिद्धिकरण। वे संत लोग सिद्ध किए जाएं। क्या आज कलीसियाओं में से कुछ लोग हैं क्या जो संत बन गए हैं, और क्या उनको सिद्ध बनाया गया है? अब जितनी भी क्वालिटीज यहां लिखी हैं जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के द्वारा डेवलप की जाएगी, वह सारी क्वालिटी रखने वाले विश्वासी को या कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया के रूप में या रेडियंट चर्च के रूप में हम पहचान सकते हैं, जिसके अंदर ये क्वालिटी जो मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जो आपकी भी बाइबल पर लिखी हुई है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं, तब सेवा के अंतर्गत परिवर्तन आए। नंबर 2, मसीह की देह उन्नति क्वांटिटी एंड क्वालिटी में भी पाए, और ताकि हम सब विश्वास में एक हो जाएं। ये जो डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर जो आज संस्थाओं और संस्थाओं के बीच में झगड़ा पैदा कर रही है, जब तक इनका फासला समाप्त नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर सब की सब विश्वास में एक नहीं होंगे। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में सबको एक होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के पुत्र की जो हाईली क्वालिटीज है वहां तक हमको पहुंच जाना है, और मसीह की देह की डील डोल तक, अर्थात आत्मिकता में, अर्थात पवित्र आत्मा के निर्देश और आज्ञा के पालन में, वह पालन करके एक पवित्र जीवन जीने में पूरी डील डोल तक बढ़ जाएं, ताकि हम आगे बालक की तरह केवल इचिक बिचिक करने वाले और संस्थाओं में झगड़ा झांसा करने वाले और सिद्धांत के बीच में आपसी में मतभेद करने वाले बालकों की तरह ना रहें, जो सिद्धांतवाद की जो मिक्सी का ब्लेड चल रहा है। क्योंकि मनुष्य ठगी विद्या और चतुराई और भ्रम की युक्तियों और उपदेशों की बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। जितने भी आज सिद्धांतवाद जो विपरीत परिस्थितियों के आधार पर निर्माण किए जाते हैं, मैं तो पेंटिकॉस्टल हूं, मैं तो मेथोडिस्ट हूं, मैं तो जीसस ओनली हूं, मैं तो यहोवा विटनेस हूं, मैं तो पेंटिकॉस्टल हूं, जो एक ने यहोवा को पकड़ के खींच लिया, दूसरे ने यीशु को पकड़ के खींच लिया, तीसरे ने यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, इन तीनों को एक जगह में मैदान में रख दिए। तो एक भी टेबल में प्लेट और गंजी और बर्तन दिखाई नहीं देंगे। सर, इतना झगड़ा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में। ये सब क्या चल रहा है आज धरती के अंदर में? मैं आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत कहना चाहते हैं, चाहे यहोवा के मानने वाले हो, चाहे यीशु को ये जीसस ओनली वाले हो, चाहे पेंटिकॉस्टल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मानने वाले हो, चाहे वे रोमन कैथलिक वाले हो, चाहे वे लूथरन वाले हो, चाहे वे चुप रहकर के प्रार्थना करने वाले हो, चाहे वे ड्रम बजाने वाले हो, इनमें जब तक समझौता करके इस बालपन की कहानी को समाप्त नहीं कीजिएगा, तब तक आप उस बच्चे के समान नहीं हो सकते जो विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर में गर्भ के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक धरती के अंदर में हर संस्था और सिद्धांत का झंडा नीचे नहीं गिराया जाएगा, तब तक हम उस स्त्री के गर्भ में पलने वाले बालक के रूप में गिने नहीं जाएंगे। आज आप हाथी समान कान खोल के ये बातें सुन लीजिएगा, आवाज कान से बाहर न जाने पाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउ। आज हम विभाजित हैं, आज हम टुकड़ेवाद में हैं, और आज हमारे याजक लोग सिर्फ एक सिद्धांत को गलत साबित करके अपना सिद्धांत सही साबित करने के लिए जिंदगी के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खर्च कर दिए। वे केवल सिद्धांतवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे केवल एक दूसरे को कंडम करने के लिए लगे हुए हैं, वे केवल मैं सच हूं वो गलत है इस बात के लिए लगे हुए हैं। आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर कम डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर ज्यादा हो रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हम कहीं ना कहीं उपदेश की बयार में इधर उधर उछाले जा रहे हैं, और जो लोग सिद्धांत की भ्रम की युक्तियों में पाए जाते हैं, वह विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर गर्भ धारण में जो बालक पल रहा है उसमें आपका नंबर नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिएगा। यू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द चर्च, दोज हु आर गोइंग टू बी रैप्चर्ड विद क्राइस्ट हु इज गोइंग टू बी अपीयर इन द मिड हेवन। जितने भी सिद्धांत का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी संस्था का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी मैवाद का झंडा लेके खड़े हैं, जितने भी दूसरों की डॉक्ट्रिन को कंडम करने के लिए लगे हुए हैं, वे सब गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान बढ़ने और पलने वाले बच्चों के सदस्य नहीं हो सकते हैं।
याद रखिएगा। और वही बच्चा होगा जो आकाश पर उठाया जाएगा, स्त्री जंगल में भाग जाएगी। याद रखिएगा, ये विश्वव्यापी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर में से वे चुनिंदे लोग जो एलिया और मूसा की शिक्षा के द्वारा अपने आप को इस 12वें पद से लेकर के 16वें पद तक की कहानी को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में बना चुके होंगे, केवल वे ही स्त्री के गर्भ में पाए जाने वाले बच्चे के रूप में देखे जाएंगे, पहचाने जाएंगे।